बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, जस्तजू क्या है के साथ डॉक्टर फारूक हाजिर खिदमत है। हमारा आज का मौजू है, क्या मजहब से इंतहा पसंदी पैदा होती है। नाज़रीन किराम, एक वक्त था जब कम्युनिज्म के मुकाबले में अहले मज़ाहिब मुत्तहिद दिखाई देते थे, लेकिन कोल्ड वॉर के खात्मे पर और फिर 9/11 की दहशतगर्दी के बाद एक दफ़ा फिर ये बहस ज़ोरदार तरीके से छिड़ दी गई है कि क्या मजहब ही दुनिया में इंतहा पसंदी का ज़रिया है और दुनिया के अमन व अमान को बस इसी से ख़तरा है। बदकिस्मती से दहशतगर्दी के वाक़यात में अक्सर व बेशतर मुसलमानों ही का नाम मज़राम पर आता है। चुनांचे जब मज़हब की बात होती है तो इससे मुराद असल में इस्लाम ही लिया जाता है। आज हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि इस्लाम और मुसलमानों पर इस एतराज़ में कितनी हकीकत है और ज़ेब दास्तां का तनासुब कितना है। हमारे साथ शरीकी गुफ्तगू हैं जनाब जस्टिस जावेद इकबाल साहब, जनाब मोहतरम डॉक्टर फरीद पराचा साहब और जनाब डॉक्टर साजिद अली साहब। जनाब जस्टिस जावेद इकबाल साहब, आपसे इस गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और आगाज़ इसी सवाल से है कि आपकी नज़र में इस सवाल की या ये जो दावा किया जाता है इसमें कितनी हकीकत है। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि जो एक्सट्रीमिज़म है, ये शिद्दत पसंदी जो है, वो कोई भी कॉज क्रिएट कर सकती है, खा वो मज़हब हो, खा वो आपकी नस्ल हो, खा वो आपकी ज़बान हो, खा वो आपका इलाका हो। तो एक तो थ्योरी ये है कि अगर मज़हब ना होता तो दुनिया शायद ज़्यादा पुरअमन होती, मगर मैं समझता हूँ कि अगर फ़र्ज़ कीजिए मज़हब ना होता तो फिर भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ लेके इंसान का जो अंदर का हैवानी अंसर है वो ज़रूर ज़ाहिर होता। हो सकता है कि उस वक्त नस्ल पर फ़ौक़ियत पर जंगें होती, या आपकी ज़बान पर, आपके इलाके पर इस किस्म की जंगें होती। कोई ना कोई ऐसी चीज़ रहती जो एक्सट्रीमिज़म की तरफ लेके जाती है और वो शिद्दत पसंदी जो है वो मुआशरे में आ जाती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो इल्ज़ाम ख़ास तौर पर इस्लाम पर लगाया जाता है उसके मुतालिक ज़रा सोचने की ज़रूरत है कि आजकल के जस्टिस साहब, इस सवाल पर ज़रा कुछ देर बाद आएंगे, लेकिन पहले मैं सोच रहा था कि पहले इसके मुतालिक एक परव्यू ले लिया जाए। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर फरीद पराचा साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बात तो यह है कि जी इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी दो अलग अलग चीज़ें हैं जी। इंतहा पसंदी एक फ़िक्री अमल है और दहशतगर्दी जो है वो एक बिल्कुल एक अलग चीज़ है जिसका बेगुनाहों के जानो माल के साथ खेलना वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। इंतहा पसंदी या जो एक फ़िक्री बात है उसका इलाज इल्म है, मुज़ाकरा है, डायलॉग है, वो एक अलग चीज़ है। इसलिए आम तौर पर जो दहशतगर्दी है उसको इंतहा पसंदी के साथ मिला के तो उस पर बात कर दी जाती है और उसमें फिर मज़हब को ला के बीच में रख दिया जाता है जी। फिर ये कि खुद इंतहा पसंदी की डेफिनेशन क्या है, यानी बाज़ के नज़दीक सिर्फ नमाज़ें ही पढ़ने का नाम इस इंतहा पसंदी है और ये कहा जाता है कि जो लोग नमाज़ें पढ़ते हैं वो इंतहा पसंद है। या बाज़ के नज़दीक जो है वो इंतहा पसंदी ये है कि अगर कोई स्टेट का रिलीजन, यानी नमाज़ें पढ़ने की हद तक तो ठीक है कि बड़ा अच्छा है, इसका इनफरादी फेल है, लेकिन अगर वो कहते हैं कि रियासत को स्टेट का रिलीजन होना चाहिए तो ये एक इंतहा पसंदी है। फिर ये कि इस सारे मामलात के अंदर जो इस्लाम को, यानी जो एक दीन रहमत है जिस पे अलग बात एक पूरी की पूरी होगी, उसको इसका सबब करार दे देना ये बिल्कुल एक जहालत की बात है। दरमियान में थोड़ी सी आपकी बात ज़रा काटता हूँ ताकि आपने जो दो इंतहाई अहम सवाल उठाए हैं। आजकल इंतहा पसंदी की तारीफ ऑलमोस्ट बड़ी वाज़ेह हो गई है। वो ये कि इंतहा पसंदी इस चीज़ का नाम नहीं है कि आप ज़ाती तौर पर अपने ऊपर क्या लागू करते हैं। इंतहा पसंदी इस चीज़ का नाम है कि जिस चीज़ को आप सही समझते हैं उसको आप दूसरे के ऊपर बज़ोर लागू करने को सही समझते हैं। इस चीज का नाम दहशतगर्दी है। अच्छा, हम ये तो वो कहते हैं, अब मैं इसकी मजीद एक्सप्लेन करता हूं कि वो कहते हैं कि इंतहा पसंदी पहली सीढ़ी है और इसी सीढ़ी के नतीजे में जब इंसान अमली तौर पर कोई कार्रवाई करता है तो दहशतगर्दी के अलग असबाब हैं। हमारे नुक्ता नजर से दहशतगर्दी के अलग असबाब हैं। इसका मजहब के साथ ताल्लुक नहीं है, इसका जुल्म के साथ ताल्लुक है। जहां जुल्म होता है वहां रद्द अमल होता है, वो बिल्कुल एक अलग चीज। बिल्कुल सही है जी। डॉक्टर साजिद अली जनाब, इसमें पहली बात यह है कि इंतहा पसंदी जिस तरह आपने कहा है वो यही है कि अपने नुक्ता नज़र को, जिस बात को आप सही समझते हैं, उसको दूसरों की मर्ज़ी और मंशा के बगैर उन पर मुसल्लत करना जी।
اور اس سے اگلی انتہا یہی ہو سکتی ہے کہ آپ اس میں دوسروں کے جان و مال کا احترام جو ہے وہ بھی ختم کر دیں، یعنی اس کا ضیاع جو ہے وہ بھی جائز ہو جاتا ہے۔ اب کیا اس کا مذہب سے تعلق ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مذہب اور غیر مذہب کسی بات سے تعلق نہیں۔ دو نقطہ نظر ہیں، وہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں، وہ مذہبی بھی ہو سکتے ہیں، وہ سیکولر بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک، مذہبی نقطہ نظر اگر ہمارے ہاں امام شافعی سے منسوب ایک بڑا مشہور قول ہے کہ ہم اپنی رائے کو درست سمجھتے ہیں مگر اس میں غلطی کا امکان تسلیم کرتے ہیں، ہم دوسرے کی رائے کو غلط کہتے ہیں مگر اس کے صحیح ہونے کا امکان تسلیم کرتے ہیں۔ اچھا، آپ کی بات تھوڑی سی درمیان میں ذرا کاٹتا ہوں۔ ایگزیکٹلی یہی بات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی کہی ہے۔ محمد ابو زہرہ کی جو کتاب ہے اس میں انہوں نے باقاعدہ نقل کیا ہے کہ امام صاحب کہتے ہیں کہ میرا نقطہ نظر ہے، ممکن ہے کہ صحیح ہو، ممکن ہے کہ غلط ہو، جبکہ ہمارے یہاں تو سلسلہ یہ ہے کہ انہی کی تمام باتوں کو مکمل طور پر حرف آخر سمجھ لیا جاتا ہے۔ اگر یہ نقطہ نظر اپنا لیا جائے جی تو اس مذہب سے کبھی انتہا پسندی جنم نہیں لے گی، لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ مذہب میں جو انفرادی رائے ہوتی ہے بعض اصحاب کی، ان کو احترام اور تقدیس کے ایسے منصب پر فائز کر دیا جاتا ہے کہ ان کی رائے جو ہے وہ رائے نہیں رہتی بلکہ عقیدہ بن جاتی ہے، اور جب عقیدہ بن جائے گی تو مذہب کی مسئلہ یہ ہے کہ جو تاریخ میں بتاتی ہے کہ مذہب میں اس لیے تاریخ افکار نہیں ہوتی، وہاں پھر ایک نقطہ نظر ہے، جو اس سے ذرا سی مختلف بات کرے گا وہ گمراہ اور بدعتی ہوگا۔ لیکن افسوسناک اس بات کا پہلو یہ ہے کہ تاریخ میں بعد میں جن شخصیات کو بہت احترام اور تقدیس کے منصب پر فائز کیا جاتا ہے، اپنے دور میں وہ سب گمراہ اور بدعتی تھے، ان پہ یہ سب فتاوی لگے۔ امام ابو حنیفہ کی وفات کے بعد بڑے بڑے مقتدر لوگوں نے جن آراء کا اظہار کیا، وہ تاریخ کی کتابوں میں، مذہبی کتابوں میں وہ اقوال موجود ہیں، یعنی وفات کے بعد بھی معاف نہیں کیا گیا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اصل رویہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی بات کو اور اجتماعی زندگی کو کے بارے میں اگر یہ طے کر لیں کہ وہ لوگوں کی باہمی مشاورت سے طے ہوگی، ٹھیک، زندگی کے اجتماعی معاملات جو ہیں اس میں کسی کو زبردستی اپنی رائے دوسروں پر مسلط کرنے کا کوئی حق نہیں ہے،